क्या मोदी सरकार अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं लेगी? क्या मोदी सरकार यह भूल गई है कि किसानों के पहले आंदोलन में किस तरह से उसे मुंह की खानी पड़ी थी, मगर अपनी पुरानी गलतियों से सीखने के बजाय वो पुरानी गलतियों को दोहरा रही है और किसानों पर जुल्म करने की नींव रख रही है? एक बार फिर वो किसान जो दिल्ली का रुख कर रहा है आंदोलन को लेकर, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को लेकर, उसके रास्ते में रोड़े लगाए जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और इस वीडियो को दिखाने का यह मकसद है कि सरकार इस किसान के हौसले को तोड़ना चाहती है। बैरिकेडिंग लगाई है यहां पर भाजपा की पुलिस ने, मगर देखिए किस तरह से बैरिकेड्स को डॉज करके किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर निकल आता है। आप इस किसान को हराएंगे। आप पहले ही इस किसान के आगे घुटने टेक चुके हैं। यह मत भूलिए कि मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर कहना पड़ा था कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। आप एक बार फिर उस पर जुल्म कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। दोस्तों, पत्रकार मनदीप पुनिया जो कि ग्राउंड से बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने YouTube और Twitter हैंडल पर ढेरों वीडियोस डाले। मैं चाहूंगा आप उनका यह वीडियो देखें। यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा हरियाणा और पंजाब की सीमा पर एक पुल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। अब नतीजा क्या हो रहा है, लोगों को अपने पैरों से नदी पार करनी पड़ रही है। एक मां अपने बच्चे को लेकर स्कूल ले जा रही है क्योंकि पुल को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि आपको किसानों पर निशाना साधना है, इसलिए आप आम इंसान तक को तकलीफ दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों से आप इतनी नफरत करते हैं कि आप जो उसका बुनियादी अधिकार है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, उस पर भी आप अंकुश लगाएंगे? आखिर इसकी क्या वजह है? मैं चाहूंगा कि आप मनदीप पुनिया ने जो हमारे लिए रिपोर्टिंग की है वो देखें, जो कुछ देर बाद मैं आपको दिखलाने वाला हूं। मगर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए किसान के रास्ते में किस तरह से नोकीले कीले लगा दिए गए। पहले किसान आंदोलन के दौरान भी आपको याद होगा यही मंजर था, यही किया गया था। इसके जवाब में फिर किसान ने इन्हीं कीलों के साथ गुलाब लगाए थे, फूल लगाए थे। याद कीजिए, पहले किसान आंदोलन में सड़कों को सरकार ने खोद दिया था। वो काम जो अमूमन अराजक तत्व करते हैं वो सरकार कर रही थी। मैं समझना चाहता हूं कि बार बार आप अपने उस काले इतिहास को क्यों दोहरा रहे हैं। पिछली बार आपने किसान को अर्बन नक्सल बताया था, आतंकवादी बताया था, खालिस्तानी समर्थक बताया था। आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि आंदोलन में खालिस्तानी प्रवेश कर गए, मगर आज तक आप कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। और आज मैं सवाल उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनका दिल जीत लिया। 2021 का यह बयान है जयंत चौधरी का, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी। उस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कहा था? तस्वीर थी इस किसान की जिसके पूरे शरीर पर, जिसके कपड़ों पर खून है, लथपथ है खून से। इसी तस्वीर को लेकर जयंत चौधरी ने कहा था कि इस तस्वीर को देखकर मेरा खून खौल जाता है। उन्होंने भाजपा को चुनौती भी दी थी कि अगर आपका परिवार किसान से है तो लात मारिए उनको और यहां आ जाइए। आज यही जयंत चौधरी भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव से सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी, क्योंकि विपक्ष में रहना इतना आसान नहीं है। हर कोई तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं हो सकता ना। इसीलिए सत्ता के करीब चले गए जयंत चौधरी जो इस तरह की बातें कर रहे थे। अब जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं? अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है।
मगर मैं जयंत चौधरी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते और अगर वो ये देखते कि सत्ता के लालच में, कुछ सीटों के लालच में, मंत्री पद के लालच में आप किसानों का साथ छोड़कर भाजपा की गोद में बैठ गए, तब वो क्या कहते? आज मैं जयंत चौधरी से यह भी पूछना चाहता हूं, क्या आप में हिम्मत है अब एक बार फिर सिंघू और टीकरी बॉर्डर जाने की, उन किसानों का सामना करने की? सबसे बड़ी बात, आज जब किसानों के रास्ते में इस तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इस तरह से कील बिछाए जा रहे हैं, तब आप खामोश क्यों हैं? तब आप कुछ क्यों नहीं कहते? उस वक्त तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, आज आप पूरी तरह से खामोश क्यों हैं मिस्टर जयंत चौधरी? क्या किसानों के अधिकारों से ज्यादा जरूरी सत्ता की नजदीकी का लालच और उससे मिलने वाले फायदे हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मनदीप पुनिया ने हमारे लिए बाकायदा रिपोर्टिंग की है। किसान जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सिंघू और टीकरी बॉर्डर की तरफ, उनके साथ है मनदीप पुनिया और वहां से उन्होंने हमें यह रिपोर्ट भेजी है। अभी सर आप ये ट्रैक्टर देखिए, ये जो जीटी रोड है अमृतसर से दिल्ली हाईवे है उस पर खड़े हैं और ये अमृतसर ज़िले के किसानों के ट्रैक्टर हैं। कितनी बड़ी संख्या में ये खड़े हैं। ये सुबह ही ये ट्रैक्टर चले हैं 8 बजे और अब ये चाय नाश्ते के ब्रेक के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपकी कुछ किसानों से भी बात करवाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर खड़े हैं। तो ये किसान है, ट्रैक्टर इन्होंने स्टार्ट कर लिया है और अब ये तैयारी कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो पुरानी मांगे रह गई थी हमारी, वो पूरी करने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले आंदोलन में जो मांगे पूरी नहीं? नहीं हुई भैया, गारंटी नहीं पूरी की है। अच्छा, गारंटी लेके मुड़ेंगे, चाहे उससे आप 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, कोई बात नहीं। लास्ट राशन 6 महीने का लेके आए। अच्छा, पूरा 6 महीने का। तो ये आप देखिए, ये पिछले साल जैसी ही तैयारियां हैं, पिछले बार जैसे आंदोलन हुआ था। तो कितने दिनों के लिए आए आप? ये जितने दिन मोदी चाहेगा रखने का उतने दिन। अच्छा, हाँ, ये लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। हाँ, राशन लेके आए हैं 6-6 महीने साल का, पूरा गाड़ी भर के। क्या मांगे हैं आप लोग? जो हमारी मांगे थी MSP गारंटी को, किसानों का कर्जा, हाँ, मजदूरों को कर्जा, हाँ, और 10 मांगे का उसको दिया है। जो पहले भी हम ये आंदोलन लड़ा था 2020 में, उसमें कुछ मांगे हमारी अधूरी है, मानकर उसने पूरा नहीं किया। इसलिए दोबारा हमारे को आंदोलन है, हमने विश्राम दिया था, अभी जा रहे हैं दोबारा। जी। तो क्या प्लान है? 13 को दिल्ली आप कूच करेंगे, लेकिन हरियाणा बॉर्डरों पे सरकार ने भारी भारी बैरिकेड लगा रखे हैं। कोई बात नहीं है, हमारा छोटा भाई हरियाणा खड़ा है आगे, हम जा रहे हैं, तोड़ के निकल जाएंगे सब निकल जाओगे? बिल्कुल साफ। अच्छा, सरकार इतना बार बार वादा खिलाफी क्यों कर रही है? आप 2018 में गए, 2020-21 में गए और वहाँ पर 1.5 साल आंदोलन चला, फिर दोबारा उन्होंने जो वायदे किए वो मुकर गए, अब फिर आपको जाना पड़ रहा है। क्या लगता है कि अगर वो दोबारा मुकर गए फिर? हमारा ऐसा आंदोलन चाहते हैं, मुकरते रहेंगे हम, तो आंदोलन करते बार बार आंदोलन करेंगे। कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक हमारे जिंदा है। अच्छा, तब तक। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जरनैली सड़क है, जीटी रोड अमृतसर से दिल्ली जाती है और इस पर ट्रैक्टरों के काफिले आपको जाते हुए अभी दिखाई देंगे। खूब सारे ट्रैक्टर आपको पीछे से आते दिखाई देंगे, बहुत सारे ट्रैक्टर साइड में रुके हुए हैं और ये देखिए आप ट्रैक्टरों का पूरा हुजूम आपको जाते हुए दिखाई देगा। ये सब दिल्ली जा रहे हैं। किसानों की और मजदूरों की कुल 13 मांगे हैं। किसानों की जो मुख्य मांग है वो MSP का गारंटी कानून, और मजदूरों की जो मांग है वो मनरेगा की दिहाड़ी को 200 दिन किया जाए और दिहाड़ी 700 रुपये प्रतिदिन की हो। तो ये किसान मजदूर मोर्चा की ट्रालियां हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो पंजाब की जो जत्थेबंदी है उनकी ट्रालियां हैं। ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अमृतसर और गुरदासपुर 2 जिलों की किसानों की ये ट्रालियां हैं। ये सुबह 8 बजे रवाना हुए थे और अभी हम जालंधर से थोड़ा सा आगे हैं जहाँ पर ये कवरेज कर रहे हैं। तो ये साइड में भी आप मेरे देखिए कि साइड में भी ऐसे दूर तक ऐसे आगे तक ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं और पिछले साल जैसा ही इनकी इंतजामात है। पिछला आंदोलन जो 20-21 का आपने देखा था, ठीक वैसे ही इंतजामात हैं इन लोगों के और प्रॉपर राशन पानी, लंगर, दाना पानी अपना सारा लेकर चल रहे हैं। आप इस ट्रॉली को दिखाइए। आप इस ट्रॉली में
आप तो कई जने हो साहब, 10 आदमी हैं। 10 आदमी हैं हाँ जी। और ट्रॉली में ऐसे ही हैं 10-10 आदमी। सब में किसी में 15 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है। ट्राली ट्राली के हिसाब से है। अच्छा गुरदास ट्राली हमारी आगे चली गई है। गुरदासपुर वालों की ट्राली है के? हाँ जी। गुरदासपुर वालों की। अच्छा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। तो क्या मांगे रहेंगी और इतना राशन पानी कितने दिन का आपके पास अभी? हमारे पास जो राशन पानी है ना बहुत दिन का है। हमारी जो टीम है ना, हाँ। इसके पास राशन बहुत लंबा राशन लेके चले हैं। अच्छा। और ऐसा संकल्प लेके चले हैं, जब तक ये कानून ये जो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उठने वाले नहीं हम। तो एमएसपी के ऊपर जब तक गारंटी कानून नहीं बन जाता तब तक नहीं आएगा? बिल्कुल 100%। तो रात के चाले पाए हैं सवेरे दे अपन सुबह के। अच्छा। हमारे जो गांव से तुरे हैं ना, हम 6 बजे के तुरे हैं। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਟਾਂਡੇ ਕੀਤਾ, ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਣੀ ਆ, ਫਲ ਰੋਲਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਰੋਲਣਾ, ਹਰ ਕਿੱਤਾ ਰੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੈਨੀ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟੈਨੀ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੜਾਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ नहीं मनन दिया, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ जी। तो लखीमपुर खीरी के किसान की जो डिमांड है, ਬੇਨਤੀ ਆ, हाँ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏ, 3 ਸਾਲ ਬੈਠ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੀਏ। ਇਕਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। तो बेसिकली आपने सुना जो डिमांड्स हैं किसानों की, वो भी बताया। तो अभिसार इनका मैं आपको मोटा मोटा, इन बीच में कुछ पंजाबी भी इन्होंने रखी। तो पंजाबी में इनका कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून, मजदूरों का जो मनरेगा की दिहाड़ियां हैं वो, और तीसरा जो कर्जा मुक्ति, चौथी जो बात है लखीमपुर खीरी में जो टैनी मिश्रा के जो लड़के ने गाड़ियाँ चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर, तो उसके ऊपर भी इनका मांग है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई और इंसाफ मिले। दिल्ली आंदोलन में, पिछले दिल्ली आंदोलन में सरकार ने जो वायदे किए थे, तो वायदा खिलाफी के खिलाफ ठीक ठाक गुस्सा है। और अमृतसर और जो गुरदासपुर ज़िले के किसान हैं वो लगातार आ रहे हैं। और आप ये देखिए, ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और ये विजुअल्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिसमें प्रॉपर किसानों के ये ट्रालियां दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। आज शाम को मीटिंग भी होनी है और केंद्र के 3 मंत्री आएंगे और तीनों मंत्रियों से 24 किसान नेताओं का डेलीगेशन आज चंडीगढ़ में बात करेगा। 3 मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, ये 3 मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे चंडीगढ़ में मीटिंग करने। तो देखते हैं कि आज की मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है। आज जो ये किसान हैं ये हरियाणा पंजाब बॉर्डरों पे जाके रुक जाएंगे। कल 13 फरवरी को ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों की कौन सी 10 बड़ी मांगे हैं कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, जिस तरह से किसानों की राह में रोड़े अटकाए गए हैं, इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी टिप्पणी दी है। वो क्या कह रही हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल? इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी ना उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है? किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी का कानून बनाया, ना किसानों की आय दुगनी हुई, फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करते? आखिर वो कौन सी 10 मांगे हैं किसानों की दोस्तों?
एक एक करके वो मांगे आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। पहली मांग, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार बनाए। अभी इस वक्त क्या स्थिति है दोस्तों, सिर्फ 22 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। किसान क्या कह रहा है कि सभी फसलों पर एमएसपी मिले और उसकी लीगल गारंटी हो, यानी कानूनी जामा पहनाया जाए। यह है मांग नंबर 1। दूसरी मांग क्या है आपकी स्क्रीन पर, किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी योजना लागू की जाए। तीसरी मांग, देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करें, किसान से लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। इसके बाद एक और अहम मांग, लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी। उनके बेटे पर आरोप लगा था कि लखीमपुर खीरी में इन्होंने किसानों को रौंद दिया था। उस घटनाक्रम से पहले अजय मिश्रा टेनी लगातार किसानों को चिढ़ा रहे थे, उन्हें ताना दे रहे थे और उसके बाद आरोप लगता है उनके बेटे पर किसानों को रौंद देने के लिए। अब तक अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। जाहिर सी बात है, इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी है। इसके अलावा और क्या मांगे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करो, दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, आपको याद है, बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था, जब सत्यपाल मलिक ने उनसे कहा कि किसान मर रहा है लगातार, कुछ कीजिए, तब बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने कहा था, यह मेरे लिए थोड़ा ना मर रहा है। फिर आपके सामने दोस्तों, जब प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचते हैं, एक पुल पर फंस जाते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर दूर किसान प्रदर्शन कर रहा था, प्रधानमंत्री को वापस मुड़ना पड़ता है और एयरपोर्ट पहुंचकर एएनआई के हवाले से खबर आती है कि प्रधानमंत्री पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री चन्नी को कहते हैं कि चन्नी को कह देना मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया था। जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आधी अधूरी जानकारी पेश की थी, क्योंकि जब वो पुल पर फंसे थे तब पुल पर पहुंचे थे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगा रहे थे। उन्हें खतरा 1 किलोमीटर दूर किसानों से नहीं था। अगर उन्हें खतरा था तो उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से था जो उनके काफिले के बहुत करीब पहुंच गए थे। इसीलिए किसान कह रहा है कि जो 700 किसान मारे गए हैं उसको लेकर मुआवजा दिया जाए। आगे और क्या क्या मांगे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सरकार रद्द करे, इसे खेती से जोड़कर प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार और मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी प्रदान कीजिए, नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना और बीज की गुणवत्ता में सुधार हो। ये तमाम मांगे किसान कर रहा है। ये वो 10 मांगे हैं जो किसान ने सरकार के सामने रखी हैं। मैं आपको बतला दूं कि बातचीत का एक दौर हो चुका है। अब तक जो अच्छी खबर आ रही है कि गोदी मीडिया ने फिलहाल अभी किसान को बदनाम करना शुरू नहीं किया। और यह ना भूलें, पिछली बार पीयूष गोयल जो इस बार भी शामिल हैं, उन्होंने यह तक कह दिया था कि किसानों पर अर्बन नक्सलों का प्रभाव है। इस बार पीयूष गोयल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मगर हां, अगर यह आंदोलन उग्र होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं। गोदी मीडिया एक बार फिर अपना जहर उगलेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हो सकता है कि अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो तो आपके मुद्दे से मैं इत्तेफाक ना रखूं, मैं सहमत ना हूं, मगर मेरा मानना है कि अगर आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, अगर वो लोकतंत्र के हिसाब से है, अगर वो भारत की गौरवशाली परंपरा के हिसाब से है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि भारत ने दुनिया को सत्याग्रह का रास्ता बताया है। महात्मा गांधी इसी देश में जन्मे हैं जो मार्टिन लूथर किंग से लेकर बराक ओबामा सबके लिए प्रेरणा रहे हैं।
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिया है। अगर आपका आंदोलन उसी सत्याग्रह के रास्ते पर चलता है तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ कब नहीं हूं, मैं आपको बताता हूं। जब अराजकता मचती है, जब हिंसा का दामन थामा जाता है। मगर पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, 26 जनवरी के वाकये को छोड़ के अमूमन किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। मगर उस वक्त भी 26 जनवरी को भी याद कीजिएगा, एक एक्टर जो कि भाजपा का बहुत करीबी था, वो रहस्यमय तरीके से तमाम किसानों को अपने साथ, जो किसान थे उसके, वो लाल किले की तरफ ले जाता है, जो किसानों के प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था। मगर वो तमाम रहस्यमय चीजें होती हैं। वो व्यक्ति आज हमारे बीच जिंदा नहीं है क्योंकि उसकी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। किसानों का मुकाबला एक ऐसी सरकार के साथ है जो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है। एक ऐसी सरकार जो अपने प्रचार तंत्र के जरिए उसे लगातार बदनाम करेगी। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप आंदोलन करें, अहिंसात्मक आंदोलन करें, सलीके से करें, और आपके आंदोलन की वजह से आम इंसान को तकलीफ ना हो। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।